दोस्तों, हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग पर बात करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि थिंकिंग बेसिकली कहते किसको हैं। अगर आपको थिंक का ही पता नहीं है, आपको सोच का ही पता नहीं है कि बेसिकली ये जो थॉट्स होते हैं ये असल में कहते किसको हैं। अगर सिंपल वे में आपको बताऊं कि थॉट्स या ये सोच जिसको हम कहते हैं ये सिंपल और कुछ नहीं है, बल्कि आप अपने अंदर ही अंदर कौन सी बातें अपने साथ दोहरा रहे होते हैं, इन्हीं बातों को ही हम थॉट्स कह सकते हैं। कभी आपने सोचा हो कि आप अपने अंदर जब अच्छा बोलते हैं तो आपकी फीलिंग्स, आपके जो एहसास हैं वो अच्छे होते हैं, आप खुशगवार मूड में रहते हैं। लेकिन जब आप अपने अंदर कूद रहे होते हैं और अपने अंदर कुछ नेगेटिव किस्म की चीज़ें आपके साथ चल रही होती हैं तो आपके एहसास भी वैसे होते हैं, यानी परेशानी आपके मुंह पर दिख रही होती है और लोग पूछते हैं कि यार क्या हो गया आपके साथ। तो बेसिकली ये सारी वो चीज़ें हैं जिसको हम थिंकिंग कह रहे होते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग के बारे में। थिंकिंग बेसिकली बुरी नहीं है, क्योंकि थिंकिंग से ही आपके बहुत सारे काम होते हैं बेसिकली। लेकिन जब आप ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। ये ओवर थिंकिंग से आपका दिमाग थक जाता है, जिससे कोई काम भी आप सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि लेक्चर के दौरान आपके जहन में कोई सवाल आया हो कि ये सवाल टीचर से पूछा जाए, फिर आपके दिमाग ने आपको मना कर दिया हो कि नहीं यार सवाल नहीं पूछना, नहीं तो आपका लोग मजाक उड़ाएंगे और लोग आप पर हंसेंगे और मे भी अगर सवाल गलत हुआ तो टीचर्स क्या कहेंगे। और दूसरी तरफ आपने देखा हो कि आपकी क्लास फेलों में से किसी ने 10 गुना आपसे भी फजूल सवाल पूछ लिया और ना तो उसकी किसी ने बेइज्जती की है और ना इसको किसी क्लास से निकाला गया है। अब उसमें और आप में क्या फ़र्क है कि उसने ओवर थिंकिंग नहीं की, एक सवाल उसके जहन में आया था तो उसने पूछ लिया। अगर आपका दिमाग भी ऐसे ही है कि आप कोई भी काम करने लगते हैं तो आपको तरह तरह के ख्यालात के कहीं कुछ गलत ना हो जाए और आपका माइंड आप डिफेंसिव माइंडसेट में रखता है, जहां आप कोई भी स्टेप नहीं उठा पाते और बाद में पछताते रहते हैं। और तकरीबन हर मामले में आपके साथ यही होता रहता है। हत्ता कि जब आप किसी बिजनेस में भी पैसा लगाते हैं तो उसके लिए भी 40 मरतबा सोचते हैं, या आप किसी की कोठी या घर को भी देखते हैं तो भी आपके ख्याल में आता है कि ये कोठियाँ और गाड़ियाँ यकीनन चोरी के पैसे से बनाए हुए हैं। असल में लोगों को तरक्की ना करने और अच्छे रिलेशनशिप ना बन पाने की बड़ी वजह ओवर थिंकिंग है और उससे पैदा होने वाला खौफ है। इस ओवर थिंकिंग की वजह से हम अनरियलिस्टिक तरीके से सोच रहे होते हैं और ख्वामखा किसी भी बंदे के बारे में हम नेगेटिव सोचते चले जाते हैं। तो दोस्तों, चीज़ों को रियल में और एज इट इज़ कैसे देखें, आज इस वीडियो के अंदर आपको एक ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिससे आप ओवर थिंकिंग को जड़ से ख़त्म कर देंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर, ताकि इस जैसे क्रिएटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। तो ओवर थिंकिंग को ख़त्म करने के लिए पहला जो स्टेप है, नंबर 1, दोस्तों, जब भी आपको घर में या क्लास में जब आपको कोई काम दिया जाता है और वो काम आप सही तरीके से नहीं कर पाए तो टीचर आपको डांटते हैं, आपको बेइज्जत करते हैं, तो फिर आप सारा दिन टेंशन में रहते हैं, जिसकी वजह से आप दूसरे काम भी सही तरीके से नहीं कर पाते। इस सूरत हाल में आप चीज़ों को थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से देखें कि ये चीज़ 1 या 2 हफ्ते के बाद कितना मैटर करेगी और आज से 1 या 2 महीने बाद इस वाक़े का आपकी ज़िंदगी पर कितना असर रहेगा। अगर आप इस तरीके से सोचेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये एक वक्ती टेंशन है, तो इसके बारे में इतना सोचना फजूल है। जब आप इस तरीके से सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली इस वाक़े पर आप ओवर थिंकिंग बंद कर देंगे। दोस्तों, सेकंड जो स्टेप्स है, बिकम अवेयर ऑफ योर थॉट्स। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि आपके थॉट्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी आप जिस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा सोचे चले जा रहे हैं, क्या वो प्रॉब्लम एक रियल प्रॉब्लम है या एक इमेजिनरी प्रॉब्लम है। अगर एक रियल प्रॉब्लम है, जैसे आपको कोई बीमारी है, आपने डॉक्टर को दिखाना है या आप एग्जामिनेशंस को क्रैक करना है, तो ये एक रियल प्रॉब्लम है जिसके ऊपर आप 100% फोकस दे करके आप उस मसले को हल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक इमेजिनरी प्रॉब्लम का शिकार हैं, पास्ट में आपके साथ जो कुछ हो चुका है, आप माजी की यादें ले करके प्रेजेंट के अंदर कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप गुजरे हुए ख्यालात के अंदर ज़्यादातर फंसे रहते हैं, अगर इस किस्म की इमेजिनरी ख्यालात में आप रहते हैं तो जाहिर सी बात है आप एक ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम्स का शिकार हैं। दोस्तों, आपको अपने सोचों के बारे में अवेयर होना पड़ेगा कि आपका जो प्रॉब्लम है जिसके ऊपर आप सोचे चले जा रहे हैं, क्या वो प्रॉब्लम एक रियल है या वो एक इमेजिनरी प्रॉब्लम है। स्टेप नंबर 3, ओवर थिंकिंग अबाउट द फियर ऑफ फेलियर। ज़्यादातर हमारी सोच ओवर थिंकिंग इस बारे में भी होती है कि अगर हमने फलां काम सही तरीके से ना कर पाया तो ना जाने कौन सी क़यामत आ जाएगी। फ़र्ज़ किया आप बहुत ज़्यादा शर्मीले हैं और आप मेहमानों के साथ बैठने में आपकी जान जाती है, तो आप गौर करें कि अगर आप उसके पास जाकर बैठ भी जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा और कौन सी क़यामत आ जाएगी। लेकिन अगर आप कभी उनके साथ अगर बैठेंगे नहीं तो आप में चेंज कैसे आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे लोगों को पब्लिक स्पीकिंग से घबराते हैं, अगर वो पब्लिक स्पीकिंग करेंगे नहीं तो उनके अंदर ये खौफ कैसे ख़त्म होगा।
दोस्तों आप अपनी सोचों पर ज़रा ध्यान दें और ये सोचने के बजाय कि क्या गलत हो सकता है, अगर आप ये सोचें कि अगर ये काम हो जाए तो ये आपके लिए कितना अच्छा होगा। अब हो सकता है कि आपकी ओवर थिंकिंग की वजह कोई पुरानी नाकामी हो, लेकिन आप ये सोचें कि ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा आपको एक ही तरह का रिज़ल्ट मिलता रहेगा, रिज़ल्ट्स आपको डिफरेंट भी मिल सकते हैं। स्टेप नंबर 4, स्टॉप टू ट्राइंग टू बी परफेक्ट। दोस्तों ओवर थिंकिंग को ख़त्म करने के लिए भी आपको परफेक्शन का इंतज़ार करना बंद करना पड़ेगा। हर काम को परफेक्ट तरीके से करने का जो क्रेज़ है वो भी आपको ओवर थिंकिंग की तरफ ले जाता है। किसी भी काम को अगर मुस्तकिल मिजाजी के साथ करते रहें तो उसमें कॉम्पिटेंसी ऑटोमेटिकली क्रिएट होती चली जाती है। जैसे कि कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में उठा करके देख लें, उनकी ज़िंदगी लगी होती है किसी भी काम को परफेक्ट तरीके से करने में। तो किसी भी काम को परफेक्ट तरीके से कैसे किया जाए इसको सोचने के बजाय आप काम को स्टार्ट करें, परफेक्शन ऑटोमेटिकली आती चली जाती है। स्टेप नंबर 5, स्टॉप टू कंट्रोल एवरी लिटिल थिंग्स। दोस्तों ये बात भी अच्छी तरीके से समझ लें कि आप हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते और ना वो काम हूबहू वैसे होगा जैसे कि आप करना चाहते हैं। जब भी आप किसी काम को करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो ये भी इस बात की तरफ इशारा है कि आप उस काम को 100% कंट्रोल करना चाहते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। और आप ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आपके दिल में लोगों का खौफ होता है कि अगर ये काम मैंने प्रॉपर तरीके से ना किया तो मुझे शर्मिंदगी होगी और मैं लोगों के हंसी मजाक का निशाना बनूंगा और लोग मुझ पर हंसेंगे। दोस्तों कामयाबी और नाकामी ज़िंदगी का हिस्सा है। कि कहा जाता है कि गलतियां वो बंदा नहीं करता जो कुछ नहीं करता, और वो लोग जो कुछ करते हैं उनको कामयाबी और नाकामी दोनों का सामना करना पड़ता है। बल्ब बनाने वाले ने भी 10,000 मरतबा गलतियां करके ही बल्ब को बनाया था। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी ओवर थिंकिंग को ख़त्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप बार बार देखें ताकि आप ओवर थिंकिंग की बीमारी से बिल्कुल निजात हासिल कर सकें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।